चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मध्य प्रदेश बजट 2026-27 टैक्स नहीं बढ़े, विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण समृद्धि पर निवेश बढ़ाया गया। मध्य प्रदेश का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट 4.38 लाख करोड़ रुपए के साथ अब तक का सबसे बड़ा बजट है। सरकार ने कोई नया कर नहीं लगाया जिससे नागरिक और उद्योग राहत महसूस करेंगे। लाडली बहना योजना, कृषि और सौर सिंचाई पंपों के लिए बड़े निवेश, स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए 23,700 करोड़ रुपए, 40,000 करोड़ ग्रामीण विकास और सड़क जल ढांचे में निवेश प्रदेश के दीर्घकालिक विकास और रोजगार सृजन को मजबूती देंगे। भोपाल में बनेगा इंजीनियरिंग ट्रेनिंग और रिसर्च सेंटर, 200 करोड़ की बड़ी सौगात। भोपाल को बजट 2026-27 में 200 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिली है। शहर में ETIR अभियंता प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान स्थापित होगा जो देश भर के इंजीनियर्स के लिए ट्रेनिंग और रिसर्च का बड़ा केंद्र बनेगा। ग्रामीण सड़कों के लिए 164.38 करोड़, महिला और युवतियों के रोजगार प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 15 करोड़, हेरिटेज द्वार निर्माण के लिए 30 करोड़ और सौर ऊर्जा प्लांट के लिए 1.5 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इंदौर में महिलाओं को निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण, ई-रिक्शा से रोजगार और आत्मनिर्भरता। इंदौर में महिला सशक्तिकरण की दिशा में निःशुल्क ड्राइविंग प्रशिक्षण योजना का 14वां बैच सफल हुआ। इस बैच में 40 महिलाओं को प्रमाणित ड्राइवर बनाया गया जिससे कुल लाभार्थी संख्या 509 पहुंच गई। कई महिलाएं अब ई-रिक्शा चला रही हैं या वाहन शोरूम और निजी संस्थानों में ड्राइवर के रूप में रोजगार पा रही हैं। प्रशिक्षण में सड़क सुरक्षा, वाहन रखरखाव और व्यावहारिक परिस्थितियों का व्यावहारिक अभ्यास कराया गया। ग्वालियर बनेगा देश का तीसरा टेलीकॉम हब, 5G उपकरण निर्माण से बढ़ेगा रोजगार। मध्य प्रदेश सरकार ने 2026-27 के बजट में ग्वालियर को टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाने की घोषणा की। नोएडा और श्री सिटी के बाद ग्वालियर देश का तीसरा टेलीकॉम हब बनेगा। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के नजदीकी इलाकों में ग्वालियर चंबल अंचल भविष्य में इलेक्ट्रॉनिक और 5G उपकरण निर्माण के लिए प्रमुख केंद्र बन सकता है। इससे न सिर्फ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे बल्कि ग्वालियर और प्रदेश की टेक्नोलॉजी में पहचान भी मजबूत होगी। मौसम की मार, मध्य प्रदेश में फसलें प्रभावित, किसानों को राहत देने के निर्देश। मध्य प्रदेश में अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलों को नुकसान पहुंचा है। कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना ने प्रभावित किसानों को भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। अधिकारियों को फसल नुकसान का सर्वे शीघ्र और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए। राहत राशि का वितरण जल्द किया जाएगा। मंत्री ने किसानों से धैर्य बनाए रखने और स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। मध्य प्रदेश राज्यपाल के प्रोटोकॉल में चूक, इंदौर रेजिडेंसी कोठी का टेंडर निरस्त। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के इंदौर दौरे के दौरान प्रोटोकॉल में चूक का मामला सामने आया। 16 फरवरी को देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में वे शामिल हुए और उसके बाद रेजिडेंसी कोठी में ठहरे, लेकिन वहां ठहरने की व्यवस्थाएं राज्यपाल स्टाफ के मुताबिक उचित नहीं पाई गई। शिकायत मिलने पर इंदौर जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कोठी की देखरेख करने वाली एजेंसी का टेंडर निरस्त कर दिया। भागीरथपुरा में 22 मौतों पर सियासत तेज, सरकार ने मानी मौतें, मुआवजा बढ़ाने का ऐलान। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई 22 मौतों का मुद्दा गरमा गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने 22 मौतों और 44 लाख रुपए मुआवजे की पुष्टि की। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने सरकार पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए जोरदार हंगामा किया और आसंदी का घेराव कर धरने पर बैठ गई। मोटापे से जंग अब आसान, सरकारी अस्पताल में शुरू हुई मुफ्त बैरिएट्रिक सर्जरी। मध्य प्रदेश में मोटापे से जूझ रहे मरीजों के लिए बड़ी राहत की खबर है। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में पहली बार मुफ्त बैरिएट्रिक सर्जरी की शुरुआत की गई। यहां 120 किलो वजन की एक महिला का सफल ऑपरेशन कर नई पहल का शुभारंभ किया गया। खास बात यह है कि अब अस्पताल में बैरिएट्रिक क्लिनिक भी शुरू किया जाएगा जहां मोटापे से संबंधित जांच, परामर्श और सर्जरी की सुविधा मिल पाएगी। यशोदा योजना पर कांग्रेस के सवाल, मंत्री ने कुपोषण खात्मे का खाका पेश किया। मध्य प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि यशोदा योजना का उद्देश्य कुपोषण को पूरी तरह से समाप्त करना है। योजना के तहत आंगनबाड़ियों और 8वीं तक पढ़ने वाले बच्चों की सेहत सुधारने के लिए विस्तृत खाका तैयार किया जा रहा है। बच्चों को मिड डे मील के साथ टेट्रा पैक में दूध भी मिलेगा। वहीं कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया ने योजना के नाम पर सवाल उठाए और कहा कि किसी देवी देवता के नाम से योजना नहीं शुरू की जानी चाहिए। अन्य धर्मों के लोग भी ऐसा मांग सकते हैं।
दूषित पानी से मौतों पर गरमाई विधानसभा, मंत्री विजय वर्गीय पर निशाना। मध्य प्रदेश विधानसभा में इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित जल से हुई मौतों को लेकर जोरदार बहस हुई। कांग्रेस ने नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजय वर्गीय और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष ने इसे मौत नहीं बल्कि हत्या का मामला करार दिया और सिस्टम की विफलता पर सवाल उठाए। सरकार ने मंत्री का बचाव किया, जबकि उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफे की मांग पर सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया। औकात में रहो कहने पर मचे बवाल, सीएम मोहन यादव ने जताया खेद। मध्य प्रदेश विधानसभा में अदानी को लेकर बहस के दौरान हंगामा हो गया। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजय वर्गीय ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से कहा औकात में रहो, जिसके बाद करीब 40 मिनट तक कार्यवाही स्थगित रही। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले में माफी मांगी। नेता प्रतिपक्ष ने भी खेद जताया। विपक्ष ने इसे सदन की गरिमा के खिलाफ बताया। मंत्री की टिप्पणी से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया। कुलैत में सीएम मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान, पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री अब किसानों के नाम। कुलैत गांव में आयोजित किसान सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पट्टाधारी किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब जिन किसानों के पास पट्टे की जमीन है उनकी रजिस्ट्री उनके नाम की जाएगी, जिससे वे उस जमीन पर आसानी से लोन ले सकेंगे। इस रजिस्ट्री का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी, लगभग 3500 करोड़ रुपए। सम्मेलन में 87 करोड़ 21 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। मुरैना पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 8 थानों के प्रभारी बदले। मुरैना पुलिस महकमे में बड़े फेरबदल किए गए। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने गुरुवार सुबह 8 थानों के प्रभारियों की पदस्थापना बदलने का आदेश जारी किया। अंबा के निरीक्षक सत्येंद्र कुशवाहा को कैलारस का नया टीआई नियुक्त किया गया। सत्येंद्र कुशवाहा फर्जी शिकायतों और झूठी रिपोर्टिंग को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके प्रभावी कार्यशैली से अंबाह में पहली ही फर्जी शिकायतों पर कड़ा नियंत्रण रहा। बैतूल वाईटारसी में आयोजित होगा अपना दल का प्रदेश स्तरीय संगोष्ठी। मध्य प्रदेश में अपना दल 22 और 23 फरवरी 2026 को 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में ये कार्यक्रम सदस्यता अभियान और जिला कार्यकर्ता बैठक के रूप में होगा। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश प्रभारी आरबी सिंह पटेल भी प्रदेश दौरे पर रहेंगे। एमपी बोर्ड ने जारी की नई फीस लिस्ट। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी छात्रों को देना होगा बदला शुल्क। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए नई फीस संरचना घोषित कर दी है। अब हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षाओं के लिए संशोधित शुल्क लागू होगा। इसमें मुख्य परीक्षा, द्वितीय परीक्षा, डीएलएड, माइग्रेशन फीस और उत्तर पुस्तिकाओं की छाया प्रति के लिए नए शुल्क शामिल हैं। साथ ही निजी स्कूल के लिए संबद्धता और नवीनीकरण शुल्क की दरें भी अपडेट की गई। उज्जैन में वाहन चालकों पर सख्ती, मोबाइल इस्तेमाल पर कार्रवाई, सड़क सुरक्षा के कई निर्देश। उज्जैन में वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर कलेक्टर रोशन कुमार सिंह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। ब्लैक स्पॉट पर रंबल स्ट्रिप, स्पीड ब्रेकर, संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे। स्कूल वाहनों में सीसीटीवी और जीपीएस अनिवार्य होंगे। रात में दुर्घटनाएं रोकने के लिए पशुओं के सींग पर रिफ्लेक्टर और इंटरसिटी बसेस पर नियंत्रण लागू किया जाएगा। विभागों को गोल्डन आवर में घायलों को तत्काल उपचार उपलब्ध कराने की समन्वित योजना बनाने के लिए कहा गया है। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आईएएस संस्कृति जैन को अवमानना मामले में मिली राहत। संस्कृति जैन को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की युगल पीठ ने अवमानना मामले में राहत दी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सर्राफ की पीठ ने नगर निगम भोपाल की आयुक्त के खिलाफ एकल पीठ द्वारा जारी आदेश को निरस्त कर दिया। मामले की शुरुआत मर्लिन बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड की याचिका से हुई थी। युगल पीठ ने आदेश दिया कि आईएएस अधिकारी पर अवमानना का कोई दोष नहीं ठहराया जाएगा और उन्हें राहत मिलती है। इंदौर में सर्जिकल लापरवाही, महिला के शरीर में उपकरण छोड़े जाने पर डॉक्टर को। इंदौर में ऑपरेशन के दौरान लापरवाही का गंभीर मामला सामने आया। पथरी के ऑपरेशन में महिला के पेट में उपकरण छोड़ने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने डॉक्टर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। शिकायतकर्ता शांताबाई का 2015 में बॉम्बे हॉस्पिटल से इलाज हुआ था। सुनवाई के बाद आयोग ने इसे चिकित्सकीय लापरवाही मानते हुए क्षतिपूर्ति का आदेश दिया। ये फैसला मेडिकल जवाबदेही को लेकर अहम माना जा रहा है। एमपी हाईकोर्ट का बड़ा निर्णय, भूपेंद्र सिंह भाटी की एफआईआर निरस्त करने से इनकार। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने तत्कालीन सीईओ भूपेंद्र सिंह भाटी की आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विजय कुमार शुक्ला और न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने कहा कि प्रारंभिक स्तर पर साक्ष्यों का पूरा परीक्षण नहीं किया जा सकता। अपराध सामग्री उपलब्ध होने पर जांच और अभियोजन को रोका नहीं जा सकता। इस फैसले से जांच एजेंसीज को कार्रवाई जारी रखने का मार्ग साफ हो गया है।
विस्मय विस्फोटक बयान। अजय बिश्नोई ने जबलपुर में जल संकट पर अपनी ही सरकार को घेरा। अजय बिश्नोई ने मध्य प्रदेश विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। जबलपुर के जल संकट पर उन्होंने सवाल उठाए और आरोप लगाया कि नर्मदा नदी के बावजूद शहर में पानी की किल्लत बरकरार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के दबाव में अधिकारी केवल कागजों में जल योजना पूरी दिखा रहे हैं, जबकि जमीनी हालात खराब हैं। एमपी में अतिथि विद्वानों के लिए लागू हो सकता है हरियाणा मॉडल। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बढ़ी उम्मीद। मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजेस में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए जल्द ही हरियाणा मॉडल लागू हो सकता है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गठित समिति ने हरियाणा में गेस्ट फैकल्टी से जुड़े नियमों और प्रावधानों का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट विभाग को सौंप दी। अब इस रिपोर्ट के आधार पर अतिथि विद्वानों की लंबित मांगों पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के निर्देशों के बावजूद 250 से अधिक अतिथि विद्वानों के फॉल आउट का मामला सामने आने से व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। सीएम मोहन यादव का हमला। ओबीसी जनगणना रोकना कांग्रेस के लिए कलंक। मोहन यादव ने भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत में कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओबीसी जनगणना रोकने का कलंक सीधे कांग्रेस के माथे पर है। सीएम ने आरोप लगाया कि पार्टी झूठ और हंगामे की राजनीति करती है, समाज में विद्वेष फैलाती है और वर्गों को आपस में लड़ाने की कोशिश करती है। चुनावी पराजय के बावजूद कांग्रेस आत्ममंथन नहीं कर रही और मुद्दों पर गंभीर काम करने के बजाय केवल हंगामा कर रही है। भोपाल में फेमिना मिस इंडिया एमपी का ऐतिहासिक स्टेट फिनाले। 16 प्रतिभागी ताज के लिए भिड़ेंगे। भोपाल में पहली बार फेमिना मिस इंडिया एमपी का स्टेट ग्रैंड फिनाले आयोजित हो रहा है। 16 प्रतिभागी ताज के लिए मुकाबला करेंगी और विजेता राष्ट्रीय स्तर पर मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगी। इस बार आयोजन सस्टेनेबिलिटी फर्स्ट जीरो वेस्ट थीम पर आधारित है, जो 60 साल की फेमिना विरासत के साथ सामाजिक संदेश भी देगा। रतलाम, शामगढ़ और छिंदवाड़ा सहित प्रदेश के छोटे शहरों की प्रतिभाएं भी इस मेगा इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। मध्य प्रदेश में लापता महिलाओं का संकट। हर दिन 130 महिलाएं और बालिकाएं गायब। मध्य प्रदेश में हर दिन औसतन 130 महिलाएं बच्चियां लापता हो रही हैं। 2020 में अब तक कुल 2,74,000 से अधिक मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 68,000 अब भी अज्ञात हैं। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में संख्या लगातार बढ़ रही है। वहीं आदिवासी और सीमावर्ती जिलों में कई मामले अनसुलझे हैं। ये केवल कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि एक गंभीर मानवीय त्रासदी है। 21,000 करोड़ से बदलेगा एमपी का नक्शा। 55 जिलों में एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल बूस्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में 55 जिलों के व्यापक विकास के लिए 21,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। लक्ष्य है 2047 तक राज्य को $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। सड़कों और एक्सप्रेसवे, कनेक्टिविटी के विस्तार, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक्स हब, मेट्रो और शहरी परिवहन परियोजनाओं पर खास जोर दिया गया है। धार्मिक और इको टूरिज्म सर्किट के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वहीं औद्योगिक क्लस्टर और नई नीतियों से स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और प्रेस कर लीजिएगा।